चलाते हो बेटा? या नो सर। ओके। अब बाकी लड़कियों से तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर किसी ने कभी चलाई या घर में हो, नहीं भी चलाई हो, भैया की हो, पापा की हो, तो सौम्य है ना तुम्हारे घर में कोई एक भी? जूही जी आपके घर में है? नहीं है। साक्षी दिख नहीं रही है, तरुण दिख नहीं रहा है, तो अब हम नहीं पूछते किसी से। नहीं सर है। तो अब हम बता देते हैं। आप उसके पेट्रोल की टंकी जो सामने होती है, लॉक लगा रहता है, उसके नीचे एक ट्रांसपेरेंट पन्नी या चिट या इंस्ट्रक्शन मैनुअल चिपका रहता है। उसमें हमने देखा था, उसमें लिखा था यूज बोथ द ब्रेक्स साइमल्टेनियसली। ऐसा हमने पढ़ा है। अब बताओ सौम्य, इसका क्या अर्थ होगा? सर दोनों ब्रेक साथ में यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, साथ में यूज करोगे तो एकदम से गाड़ी का एक्सीडेंट हो समा सकता है बेटा। हाँ, साकिब ने ऑन किया है माइक, कुछ बताना सर चाहेंगे? दोनों एक साथ यूज करना है। अरे तुम लोग, इसीलिए हमें लगता है बहुत एक्सीडेंट होते हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाते, और पढ़ भी लेते तो समझ नहीं पाते। हाँ, चलो, उसका ये अर्थ सर होता है। हाँ बताओ पहले। अल्टरनेट यूज करना है। हाँ बेटा, एक्चुअली, लेकिन अब तुमने दूसरा शब्द यूज कर लिया, अल्टरनेट। वो भी सही है समझाने की दृष्टि से। इट सर इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ दोनों ब्रेक समांतर रूप से प्रयोग करें। बेटा, समानांतर शब्द तो हमने बताया, लेकिन आपको समानांतर का सरल अर्थ समझ में आया, या किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे, ये जानना सर मैं चाहते हैं। बताऊं? हाँ तुम तो बता ही दो। सर मतलब साइमल्टेनियस मतलब समांतर रूप से, मतलब आप एक ब्रेक को ना एक ही अलग अलग टाइम पे आपको यूज करना है, ब्रेक लगाना है। मतलब एक साथ ब्रेक लगाने में तो गाड़ी गिर जाएगी सर, और एक्सीडेंट हो जाएगा। वाह यार, वेरी नाइस। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर थैंक यू सर। निशा। रोशनी सर। रोशनी तो जहाँ जब दिखती है तो उसको रोशनी कहते हैं, और जब नहीं दिखती तो निशा कहते हैं उसको, यानी रात्रि। ओ, रात्रि यानी निशा। ओके। तो इसने सही ढंग से समझाया, नो डाउट। उनका कहना है कंपनी वालों का कि अधिकतर मोटरसाइकिल यूजर पैर वाला ब्रेक ज्यादा प्रयोग करते हैं, और कभी अचानक कोई चीज सामने आ जाए तो वो दोनों ब्रेक एक साथ लगाते हैं, तो उससे गाड़ी स्किड हो जाती है, और उसमें खुद को चोट लगने का ज्यादा खतरा रहता है, और गाड़ी की नुकसान कर। तो उनका ये कहना है कि कभी ये वाला ब्रेक लगाएं, कभी ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, साइमल्टेनियसली उसका प्रयोग करते रहें, जिससे वो हाथ वाला ब्रेक जो है जाम नहीं होता है। तो उसमें मूवमेंट बना रहेगा बीच बीच में, कभी ये वाला लगाएं, फिर कभी पैर वाला, कभी हाथ वाला, पैर वाला, ऐसा। तो इसको सौम्य ने अल्टरनेटिव बोला था, तो वो भी ठीक है यहाँ। लेकिन सौम्य, सोचने की बात है, सभी लोग सोचना, अगर वास्तव में अल्टरनेट शब्द वहां एक्यूरेट होता, प्रिसाइज होता, तो फिर वो अल्टरनेट ही लिखते, है ना? कंपनी वालों ने साइमल्टेनियसली क्यों छापा? तो साइमल्टेनियसली शब्द वहां के लिए बिल्कुल फिट है, इसलिए वो वहां लिख, तुम देख लेना। हो सकता है तुम्हारी एक्टिवा में, स्कूटी में, सीट को जब खोलते हैं अंदर डिक्की में भी एक मैनुअल चिपका रहता है, कभी हम उसको पढ़ते नहीं, उसमें भी मिल सकता है ये। तो आप में से किसी को भी, इतने लोग हैं यहाँ, 11 लोग, अब तो 12 लोग हो गए, तो किसी को भी कहीं पे भी मिले तो प्लीज उसकी एक फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा, ये वाला शब्द कहीं पे भी मिले आपको। क्यों ना हम इस शब्द का प्रयोग कर लें। हम एक सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद हम पूछेंगे हु इज रेडी, तो जो तैयार होगा वो बनाएगा।
फिर उसके बाद अपन सोनिका की स्पीच सुनेंगे। आई कैन सिंग एंड प्ले ढपली साइमल्टेनियसली। मैं गा भी सकता हूँ और उसी के साथ साथ ढपली भी बजा सकता हूँ। हमने जानबूझ के कैन चैप्टर लिया क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर, आसान चैप्टर है। नाउ हु इज रेडी टू मेक द सेंटेंस? Sir, can I make? मान्या, थैंक यू। I can make roti and cook roti simultaneously. कुक के बाद कुछ लगाया मान्या, हम सुन नहीं पाए, आवाज क्लियर नहीं। Sir, roti. Sorry, chapati. आ, I can make chapati and cook chapati simultaneously. Is it okay or not? हाँ मान्या, यहाँ पे कुक का प्रयोग जो है वो उतना सटीक नहीं है। मेक इज करेक्ट। आपका कहने का मतलब है एक चपाती आपकी तवे पे उस पे चकले पे है, या पटा कहते हैं जबलपुर में, और दूसरी गैस के ऊपर है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? Yes, sir. सर जनरली तो यही किया जाता है वैसे। तो फिर यहाँ पे जो वर्ब आएगी, प्रिसाइज वर्ब, एक्यूरेट वर्ब, सटीक क्रिया, वो होगी बेक। अब ऐसा नहीं है कि ये क्रिया से हम अनजान हैं, लेकिन हम सोचते हैं बेक का मतलब केवल केक के लिए होता है। एक्चुअली बेक का हिंदी हम लिखवाएं तो हम ऐसे लिखवाएंगे, भूनना। व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर भूनना, सौम्या? Sir, bake should. अच्छा, सोनिका? The verb for भूनना should be bake. भुनना के लिए क्रिया कौन सी होनी चाहिए? भुनने के लिए क्रिया बेक होनी चाहिए। ये उत्तर देने का तरीका इस क्लास का है, अडॉप्ट करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश तुम्हारे मुंह से निकले और फिर तुम एक दिन जल्दी से इंग्लिश बोलने लग जाओ। साकेत, व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ बेक? The second form of bake should be baked. Thank you. Manya, what should be the spelling of second form? The spelling of second form should be B-A-K-E-D. Thank you. And Soumya, what should be the third form of bake? The third form of bake should be baked. Thank you. और कोई दिख नहीं रहा है तो हम इससे ही पूछ लेते हैं। सोनिका दिखती रहती है। सोनिका, what should be the spelling of third form of bake? The spelling of third form of bake should be B-A-K-E-D. Baked. बेक के तीसरे रूप की वर्तनी क्या होनी चाहिए, स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? बेक की तीसरे रूप की स्पेलिंग B-A-K-E-D होना चाहिए। थैंक यू। नाउ हु इज रेडी? अब सौम्या, सॉरी मान्या, do you want to rectify your sentence with this word? Yes, sir. Please. I can make chapati and bake chapati simultaneously. मान्या, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, तो प्लीज एक बार और बोल दी। I can make chapati and bake chapati simultaneously. मान्या, what do you use, mobile data or Wi-Fi? Sir, mobile data. Okay, that's why you are not clearly audible, and you are not. Your picture is not HD picture, but it will do. अब मान्या आप पूछिए, who is ready to make the sentence? Who is ready to make the sentence? I am ready. After you. Okay. Okay. I can have lunch and operate computer simultaneously. मैं लंच और कंप्यूटर लंच खा सकता हूँ, कंप्यूटर दोनों साथ में चला सकता हूँ।
देखो बच्चों, कितनी मजेदार बात है। साकेत भैया को कौन सी भाषा, म्यूट कर लो, सुनने के लिए माइक ऑन होना जरूरी नहीं। किस भाषा में ज्यादा परेशानी महसूस हुई साकेत भैया? सर हिंदी तो नहीं बन रही थी। ये उत्तर तुम्हें देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, क्यों बच्चों बताओ साकेत भैया को किस भाषा में ज्यादा परेशानी महसूस हुई? तो यहाँ सौम्या दिख रही है और सोनिका। हिंदी हाँ, में। हिंदी हिंदी में। हिंदी में। तो बताओ बच्चों, कौन सी लैंग्वेज कठिन? हिंदी। हिंदी। तो काय मरे जा रहे, इंग्लिश कठिन है। ये जबलपुरिया साइड से काय मरे जा रहे। नागपुर वालों को भी हम जबलपुरिया भाषा सिखा देंगे। 6 से उसका बैच। अब साकेत का हिंदी ऐसा होना चाहिए, मैं खाना भी खा सकता हूँ और इसी के साथ साथ कंप्यूटर भी ऑपरेट कर सकता हूँ। 2 भागों में इसको बांट दो तो आसानी होती है। एनीवे, साकेत आस्क द क्वेश्चन। Who is ready to make sentence? I am ready to make sentence. गुड। I can read and sing music simultaneously. मैं पढ़ने के प्लीज साथ साथ कम अगेन, you are not clearly audible बेटा। I can read and listen to music simultaneously. I am audible? Am I audible? So you are in. Am I audible? Yes, you are. I can read and listen to music simultaneously. मैं Good. Sorry. Sorry. sorry, Listen to music. क्या भ्रम है आपको, बताएं। Sir, listen to music. हाँ, yes, सही है। गलत लग रहा है क्या? अच्छा, Listen music नहीं होगा। आज से एक काम करिए साथियों, आप सभी लोग करिए, आप थोड़ी देर जरूर एफएम लगाइए। घर में चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपके एफएम चलता है, उसको 10 मिनट रोज सुनिए। उसमें आपको ये सेंटेंस बार बार सुनने मिलेगा। यू आर लिसनिंग टू 94.3 एफएम बजाते रहो। यू आर लिसनिंग टू 102.6। यू आर लिसनिंग टू 93.4। मिर्ची इज हॉट, रेडियो मिर्ची। इसको आप सुनिए। हम बार बार बीच बीच में आपको बताते जा रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश केवल किताब से या क्लास से सीखने में आप उतनी जल्दी सफलता हासिल नहीं करेंगे। एक इसका उदाहरण आप सौम्या को देख सकते हैं। सौम्या ने हाल ही में क्लास ज्वाइन की है, लेकिन उसने अपनी स्पीच भी दी। रोशनी बहुत पहले से आ रही है, साक्षी बहुत पहले से जुड़ी हुई, मान्या थी, सोनिका अब हिम्मत जुटा पाई है। तो बहुत से लोग बहुत पहले से हैं, लेकिन देखिए सौम्या ने कल स्पीच दे दी। दोस्तों एक्चुअली प्रश्न करना हमसे या आरोप लगाना बहुत आसान होता है। अरे सर बहुत धीमे बैच चल रहा है, अरे सर ये नहीं हो रहा, अरे सर। आप इस क्लास में दोस्तों वन वे नहीं है, इसमें 2 वे है। लेकिन हम इसमें आपको डांटते इसलिए नहीं है और दोष आपको इसलिए नहीं देते हैं, क्योंकि योर माइंड सेट जो है वो पिछले 27 साल वाला है।
इतने गलत एजुकेशन सिस्टम से आप गुजर के आए हैं जिसके कारण आपका माइंड सेट हो गया है कि आपके मन में पता नहीं कहां से वो कोर्स पूरा करने की या टाइम देखने की या पीरियड अवधि देखने की आपको आदत है। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट वही सामने आपके आ गया है जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। सौम्या को देखिए, सबसे लेट एंट्री है सौम्या, लेकिन उसकी स्पीच भी फटाक से हो गई। उसने एक या दो लोगों को सुना, रेणु जी को सुना, फिर साकेत को सुना और तीसरे नंबर पर उसने स्पीच दी। तो आप व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप स्पीच दीजिए, इतना सारा बोलिए। अगर आपकी स्पीच 10 मिनट की होती तो आपको कितनी खुशी होगी 10 मिनट इंग्लिश बोल के, सोच के देखिए। और आपका जो दिन भर का रूटीन होता है वो सुबह अगर 6 बजे से उठते हैं, रात में 10 बजे सोते हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए कितने घंटे का आप बोल सकते हैं। और वो तो आप रोज करते हैं, बस उसको अंग्रेजी जामा पहनाना है। और फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो लगाइए, एक्सटेंशन की जरूरत हो तो लगाइए। बस 4 लेटर में एक एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6:30, बन गया सेंटेंस। मैं सुबह सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। अब ये तो आपको मालूम है आप कितने बजे उठते हैं, काल्पनिक बोल दीजिए। और हाँ, रेनू मौजूद है क्या? नहीं, नहीं है। चलिए, अगर वो इस बैच में फिर से आती हैं तो हम उनको एक और अच्छा टास्क दे सकते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में और भी अच्छी चीजों विषयों पे स्पीच बनाई जा सकती हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हमारे बच्चों ने बनाई है। लेकिन अभी हम उस इतना भार आपके ऊपर नहीं डाल रहे हैं, ये बिल्कुल सरल प्रोसेस। आई लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, सेंटेंस तैयार हो गया। लेकिन दूसरा जो विषय है वो है किसी फिल्म की स्टोरी। अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो सौम्या इस बात को सुन ले, और आप में से और जो भी थोड़ा सा क्रिएटिव लोग हैं वो अपनी, जैसे सौम्या की स्पीच को हमने स्वीकार कर लिया, उसे दूसरी स्पीच देने की जरूरत नहीं प्रेजेंट सिंपल। तो अब वो चाहे तो अपना राइट ब्रेन चलाए, अपनी रचनात्मकता को आयाम दे, पंख लगने दे, और फिल्म की एक स्टोरी पर स्पीच बनाए, वो भी प्रेजेंट सिंपल में बन सकता। और इस विषय पे कुछ और पूछने की जरूरत है सौम्या, और ये मैसेज हम रेनू तक भी पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो हर वीडियो को देखती है, कि आप हमसे पर्सनल कॉल करके अलग से कुछ आइडिया ले सकते। हमारे बहुत पहले बैच के बच्चों ने बनाई है फिल्म स्टोरी पर स्पीच, लेकिन उस समय मोबाइल और रिकॉर्डिंग की सुविधा दोस्तों नहीं थी, तो हम आपको वो दिखा नहीं सकते। जैसे हम थोड़ा सा उदाहरण देते हैं कि आपको किसी पिक्चर विशेष की स्टोरी नहीं लेना है, आप हिंदी पिक्चर उठा लीजिए। अधिकतर हिंदी फिल्में एक सेम टू सेम रहती, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है। ये हिंदी फिल्म की स्टोरी आ जाती है। अब इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि हीरो गार्डन में हीरोइन का इंतजार कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर आप बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल, तो आप थोड़ा सा रख सकते हैं, कोई दूसरा चैप्टर थोड़ा सा रख सकते हैं। अब इसको कैसे अपन बोल सकते हैं? द हीरो इज वेटिंग फॉर द हीरोइन इन द गार्डन। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, यहां से स्टोरी शुरू। हीरोइन कम्स लेट, प्रेजेंट सिंपल, हीरोइन देर से आती है। हीरो आस्क्स, हीरो पूछता है।
Why are you late? The heroine says, mind your own business, okay? The hero gets angry. हीरो को गुस्सा आता है. अब यहां से स्टोरी बढ़ती चली. Meanwhile, one टपोरी boy comes over there. विलन, एक विलन डाल दीजिए. He whistles, looking at the heroine. The hero gets more angry. He says, what do you think you are? I will teach you a lesson. And both fight. थोड़ी सी फाइट डाल दो, एक्शन सीन. दोनों लड़ते हैं. फिर ऐसे बढ़ती चली जाएगी कहानी. और एंड में हीरो हीरोइन की शादी करा दो. तनु वेड्स मनु. टैन टना. प्रेजेंट सिंपल, वेरी सिंपल. लेकिन इसके लिए रचनात्मकता खुद चाहिए होगी. राइट साइड का ब्रेन प्रयोग करना होगा. और आप 27 साल से लेफ्ट कब कर रहे हैं, जो कि रचनात्मक होता है, रटता है. राइट का कीजिए, रचनात्मक. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अपन इस सेंटेंस को तो पूरा करते हैं. Who is ready to make a sentence with the help of simultaneously? Yes, सर sir. आई एम. जूही जी और रोशनी ने एक साथ बोला, टाई हो गया. अब Okay, ऐसी स्थिति में Yes. एक इंटरेक्टिव सेंटेंस की जरूरत महसूस की जा रही है. किसी को मिला हो तो बता दे भाई. After you. हाँ हाँ हाँ, किसने बोला? थैंक यू. नाम बताओ भाई. Samanya. मान्या. वाह, ये कैसे पता चला मान्या? सर किसी को भी अब सामने वाले को बोलने के लिए बोलते हैं ना, पहले आप. अरे मान्या, हमने मालूम क्यों पूछा ये? क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको जब आफ्टर यू का हिंदी लिखा हो पहले आप, तो बोलते हैं नहीं सर, आफ्टर यू नहीं तो बाद में होता है. आफ्टर यू, बाद में आप, वो ऐसा बोलते हैं. इसलिए हमने कंफर्म किया. तो ये आज का इंटरेक्टिव सेंटेंस है. इसको हम शुरुआत करते हैं. मान्या, इसको जैसा लिखा है वैसा बोल दो बिल्कुल, और फिर हिंदी बोलो. After you. पहले आप. वेरी गुड. नाम लेते जाओ. जूही दी. After you, पहले आप. रोशनी. आफ्टर यू, पहले आप. साकेत भैया. आफ्टर यू, पहले आप. सोनिका. आफ्टर यू, पहले आप. तरुण. आफ्टर यू, पहले आप. सौम्या दीदी. आफ्टर यू, पहले दीदी. प्रोमिला मैम. Who is rest? I'm rest. I'm rest. साक्षी दीदी. After you. स्नेहा दी. After you. पहले आप. स्नेहा दी. After you, पहले आप. Who is rest? Pramila aunty. हो सकता है वो बोलने की स्थिति में ना हो, क्योंकि अभी वो प्रतिदिन डॉक्टर से कंसल्ट कर रही है. तो अगर वो अपने से बोल देंगी तो ओके. नाउ इज एनीबॉडी रेस्ट? चलिए हम राउंड को आगे बढ़ाते हैं. कैन एनीबॉडी, बेटा सौम्या, कैन यू रीड दिस इडियम? Yes sir. Haste is base. कैन यू गेस व्हाट इज द हिंदी मीनिंग? व्हाट शुड बी द हिंदी? जल्दी का काम शैतान का. अरे वाह, तुमने पहले से कहीं सुना था? बताओ. Yes sir. मैम ने दिया है. चलो
तो जो इसको एज इट इज बोलना चाहे वो एज इट इज बोल दे, और जो क्रिएटिविटी करना चाहे वो क्रिएटिविटी कर ले। स्नेहा, तुम्हें दिखता भी है क्या? तुम ऐसी घुसी रहती हो, बस बाल बस दिखाई देते हैं तुम्हारे, और कुछ दिखता ही नहीं है। तुम्हें दिखाई देता है? Yes, sir. The board is clear. ओके ओके, चलो बोलना शुरू करो। कहाँ से शुरू किया था अपन ने? सौम्या से ना? सौम्या, इसमें क्रिएटिविटी अगर करना चाहो तो कर सकती है, यानी आगे पीछे कुछ लगाने का। साकेत भैया करते थे पहले, उनको पता है सोनी का, तो शुड आई इनवाइट देम फर्स्टली? ओके, साकेत आर यू रेडी? और सौम्या आर यू रेडी? हु इज रेडी? साक्षी भी तो करती। Yes, sir, I'm ready. हाँ, Don't hurry up, because haste is waste. जल्दी मत करो क्योंकि जल्दी का काम शैतान का। वेरी गुड। Who's ready? I am ready. Be patient because haste is waste. धैर्य रखो क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। वेरी गुड। Who is rest? Who is ready? I am ready. Don't do your homework fast because haste is waste. अपना होमवर्क जल्दी मत करो क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। Who is ready? Anyone is ready to make the sentence? Meanwhile, I want to make one sentence. प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन उसको वैसे ही पूछो ना तो सबको आदत पड़ जाएगी। अनुमति कल बताया था। Yes, sir. Sir, can I make one more sentence? Yes, of course you can make one more sentence. Don't go fast because haste is waste. जल्दी मत चलो Good. क्योंकि जल्दी का काम शैतान का। Now Good. is ready. Don't drive fast because haste is waste. गाड़ी फास्ट मत चलाओ क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। ये है सही प्रोसेस इस क्लास की। जरिए आप दूसरे को ध्यान से सुनिए, फिर उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कीजिए, बना धोया भिगोया हो गया। Who is ready? अब आप कुछ I am ready. गुड। Take care, time to time, because haste is waste. ध्यान रखो समय समय पर, जल्दबाजी का काम शैतान का। वाह, वेरी गुड। Who is rest? रेस्ट नहीं बोलते बेटा, यहाँ रेस्ट नहीं चली। Okay. साक्षी। Okay. गो अहेड गो अहेड गो अहेड। जो भी तैयार हो बना दे, नहीं तो जो जैसा लिखा है वैसा बोल, कोई बात। चलो, जब तक कोई नहीं बोल रहा, हमें जो यहाँ पे दिख रहा है हम उसी से कुछ लिखते हैं। जूही जी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर नष्ट करना? The verb for नष्ट करना should be waste. एब्सोल्युटली, वो उसी में से निकाल के हम दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिव इडियम में जो मीनिंग होते हैं, वर्ड मीनिंग्स, वो उसके साथ साथ लिखवाते चले जाते हैं। आप भी साथ साथ लिखते जाए करिए। हम एक बार हिंदी कर लेते हैं। जूही जी, नष्ट करने की क्रिया क्या होनी चाहिए? नष्ट करने की क्रिया वेस्ट होनी चाहिए। थैंक यू। अब हमें यहाँ दिख रहा है साकेत। साकेत, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ वेस्ट?
The spelling of waste should be WASTE. थैंक यू। वेस्ट की वर्तनी क्या होनी चाहिए? वेस्ट की वर्तनी WASTE होनी चाहिए। थैंक यू। अब अगले प्रश्न के लिए मैं किसे बुलाऊं? कोई दिख ही नहीं रहा है, क्या करूं मैं? व्हाट शुड आई डू? चलिए, जो मौजूद है उसी से पूछते हैं। जूही जी, हैव यू रिटन दिस? यस सर। चलिए, हम साकेत से पूछ के आपको बताते हैं कि उत्तर कैसे देते हैं। साकेत, हैव यू रिटन दिस इंटरेक्टिव सेंटेंस? Yes sir, I have written that interactive sentence. क्या आपने यह वार्तालाप का वाक्य लिख लिया है? हाँ सर, मैंने उस वार्तालाप के वाक्य को लिख लिया है। जूही जी, शुड आई इरेज दिस? नो सोनिका, शुड आई इरेज दिस? Yes, sir, you should erase that. क्या मैं इससे मिटा दूं? हाँ सर, आप उसे मिटा दीजिए। जूही जी, शुड आई इरेज द हिंदी? यस सर, यू शुड इरेज द हिंदी। क्या मैं हिंदी को मिटा दूं? हाँ सर, आप हिंदी को मिटा दीजिए। हैव यू रिटन? यस सर, आई हैव रिटन। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। Saket, what is haste? Sir, haste is adjective. Sonika, what is haste? Haste is a noun. दोस्तों, आपको ये वाला तरीका नहीं पता है? देखिए, हम करके दिखाते हैं। हम डबल टैप करेंगे अपने ही पिक्चर पे। ये नहीं पता आपको? आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल अगर होगा तो ये इतना सुविधाजनक है, तो जूम कर देता है और आप इसको खिसका के कहीं पे भी दूसरा लेटर आगे पीछे से खिसका के देखिए, हम खिसका रहे हैं। ये आप इसको ऐसे वन टच से, हल्के से टच से आप इसको कहीं पे भी देख सकते कहाँ क्या लिखा है। और फिर अगर बैक करना है तो फिर डबल टैप कीजिए, ये लीजिए, फट से जूम आउट हो गया। हमने डबल टैप किया तो जूम इन हो गया था, फिर जूम आउट हो गया, जूम इन जूम आउट। सोनिका, हेस्ट क्या है? Haste noun है। थैंक यू। जूही जी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हेस्ट? The Hindi meaning of haste is जल्दबाजी। Thank you. Now who is ready to give next answer? क्योंकि वो I'm सामने आ ready. जाएगा। हाँ, सौम्या, सौम्या, what is waste? So waste is a noun. Thank you. Waste क्या है? Sir, waste a noun है. Okay. What is the meaning of waste, सौम्या? Meaning of waste is अनुपयोगी. Soumya, your voice is breaking and chopping. Network problem. Sir, am I audible? You are audible, but not clearly audible. But okay, it will do. It will do. Now, who is ready to give me the next answer? Sir, I am ready to give next answer. तुम तो देख रहे हो, अब चाह रहे थे जो छिपे हुए हैं वो कोई बोलेंगे तो अपने आप सामने आ जाएंगे, लेकिन तुम ही से पूछ लेते हैं। हैव यू रिटन हेस्ट? Yes sir, I have written haste. Okay. Thank you. Mute yourself. Now, who is ready to give next answer? Sir, I'm ready. Sir, I'm ready. एक साथ दो लोगों ने बोला, कोई दिखाई नहीं दी। Come again, please. Sir, I'm ready to give next answer. Manya, should I erase this?
Okay, Yes, Sakshi, sir. You should have you erase it. written this word? Yes, sir, I have written that verb. क्या आपने ये शब्द लिख लिया है? यस सर, मैंने वह शब्द लिख लिया है. Should I erase this? यस सर, यू शुड इरेज दैट. मान्या जी, आपका नेटवर्क गड़बड़ था, हम फिर से पूछ लेते हैं. Have you written this word? Yes, sir. I have written that word. क्या आपने ये वाला शब्द लिख लिया है? हाँ सर, मैंने वो वाला शब्द लिख लिया है. Should I erase this? Yes, sir. You should erase that. क्या मैं इसे मिटा दूं? Yes, sir. आप इसे मिटा दीजिए. Okay. Now who is ready to give the next answer? अच्छा, हिंदी बता देते हैं. अगला उत्तर देने के लिए कौन तैयार है? Okay, nobody is ready. तो मैं तैयार हूँ. Okay, Sakit. I'm also Sakit, what should be the second form of waste? The second form of waste should be wasted. Thank you. Waste का दूसरा रूप क्या होना चाहिए? वेस्ट का दूसरा रूप वेस्टेड होना चाहिए. Now who is ready to give the answer? Sir, I am ready to give. I'm ready. आप लोग तो स्क्रीन पे दिख रहे हो. हम चाह रहे हैं वहां जो 8 लोग और पीछे हैं, उनमें से कोई बोले कि वो सामने आ जाए. जैसे ही वो ऑडिबल होंगे अपने आप सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर वो सुनना चाहते तो सुनते रहे. मान्या ने पहले बोला. मान्या, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वेस्ट? The spelling of second form of waste should be wasted. थैंक यू. वेस्ट के दूसरे रूप की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? वेस्ट के दूसरे रूप की स्पेलिंग wasted होनी चाहिए. थैंक यू. म्यूट योरसेल्फ. नाउ हु इज रेडी? जो पीछे छिपे हुए हैं. नहीं तो फिर हम सौम्या से ही पूछ लेंगे. अदरवाइज आई विल आस्क सौम्या. ओके सौम्या, व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ Yes, sir. वेस्ट? अच्छा, जूही जी, व्हाट शुड बी द सर, थर्ड मैं- फॉर्म ऑफ वेस्ट? अरे ये एक The कोई third form नहीं, of रोशनी सर. एक मिनट रुक जाइए. रोशनी, व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ वेस्ट? The third form of waste should be wasted. वेस्ट का तीसरा रूप क्या होना चाहिए? सर, वेस्ट का तीसरा रूप वेस्टेड होना चाहिए. थैंक यू. म्यूट योरसेल्फ. जूही जी, व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वेस्ट? the spelling of third form of waste should be wasted. WASTED. वेस्ट के तीसरे रूप की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? Wasted की spelling wasted की spelling WASTED होनी चाहिए. इट विल डू. दोस्तों, हम ऐसा निशान लगाते हैं, आप पूरी स्पेलिंग लिखा करिए ताकि आपकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो. नाउ हु इज रेडी टू गिव द नेक्स्ट आंसर? So I am ready. स्नेहा, वो हैव यू रिटन दिस इडियम? Yes, sir. I return to. Yes, sir. I am return to idiom. क्या आपने ये मुहावरा लिख लिया है? हाँ सर, ये मुहावरा लिख लिया है. शुड आई इरेज दिस? Yes, sir. थैंक यू. म्यूट योरसेल्फ. नाउ हु इज रेडी टू गिव नेक्स्ट आंसर? गुड स्नेहा, तुम आगे आओगी तभी होगी चीज. नेक्स्ट, हु इज रेडी? कोई भी बोल दो. No one is ready to. You can ask. Sakit, should I erase the Hindi? Yes, sir. You should erase the Hindi.
क्या मैं हिंदी मिटा दूं? हाँ सर, आप हिंदी मिटा दीजिए। एक मौका और देते हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। नाउ हु इज रेडी टू गिव द नेक्स्ट आंसर? चलिए, आप में से कोई भी बोल दी। I'm ready. Sir, I'm ready. Okay. Soumya, have you written this verb? Yes, sir, I have written that verb. क्या तुमने ये क्रिया लिख ली है? हाँ सर, मैंने वह क्रिया लिख ली है। मान्या, should I erase this? Yes, sir, you should do it. क्या मैं इसे मिटा दूं मान्या? Yes, sir, आप उसे मिटा दीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए, अब मैं पूछ लेता हूँ सोनिका से। सोनिका, आर यू रेडी टू डिलीवर स्पीच? Yes, sir, I am ready to deliver speech. ओके, तो सौम्या, हम थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। एंड नाउ आई एम गियरिंग एंड आई एम चेंजिंग द हाइट ऑफ। भाई, ये किसका ऑन है माइक? बहुत जम से कप हंसी गिराने की आवाजें आ रही है। थैंक यू फॉर म्यूटिंग। Okay, so now I would like to invite Sonia. Put your hands together for Sonia. Hello everyone, my name is Sonika. As you all know, today I am going to share my daily routine with all of you. I don't have any particular routine as I am a moody person and my mood can change anytime. So here we go. I wake up early in the morning at 8 or 9 a.m. Firstly, I have to turn off my alarm every morning. I brush my teeth in no time after waking up. Thereafter, I prepare my breakfast. Then I have a light breakfast. I usually read the newspaper while I have breakfast. After subsequently, I study for a while. After study, I take a shower and later on I do my hair in front of the mirror. Then I have lunch. I use mobile and watch TV while having lunch. Kill two birds with one stone. After having lunch, I rest and listen to music. Then I attend the online class. In the evening, I water the plants and thereafter I have some snacks and then I study. Sometimes I help my mom to prepare dinner and afterwards I have dinner. Then I chill out on the sofa and watch TV. Later on, I wash my face and brush my teeth. Thereafter, I walk on the terrace for an hour. Whenever I feel like I read something before going to bed. Otherwise, I turn off the lights and set alarms to wake up in the morning. That's all. Thanks for listening. Thank you, Sonika. सोनिका, तुमने इसको किसी पेपर वगैरह पे तैयार किया था क्या? Yes, sir. ओके, तो क्या बता सकती हो कितने पेज में आई तुम्हारी ये स्पीच? Sir, 2.5. 2.5. ओके, देखो सोनिका, तुमने 2.5 पेज में स्पीच लिखी और खत्म हो गई कितने मिनट में? मुश्किल से। खैर, वो उसमें काउंटिंग आ जाएगी, एग्जैक्ट काउंटिंग आएगी। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, जिसने अभी तक स्पीच दी है, क्या आपके घर में कोई कहता नहीं है? मतलब हमने अभी सुना कि सोनिका जो जो करती थी,
उसने घर में ना किसी से कोई बात ही नहीं की दिन भर। सर ऐसा ही रहता है क्योंकि ओके गुड, बढ़िया है। घर में कौन कौन? घर में मम्मी है, पापा है, सभी है। अच्छा, सभी में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। अच्छा, सभी में कितने हैं वो बता, भाई वगैरह जो भी है। 4 लोग हैं, मम्मी है, पापा है, एक भाई है, एक बहन है। अच्छा, बहन काय में पढ़ती? वो तो जॉब करती है। अच्छा, और तुमने खुद को नहीं गिना? तो सर हाँ मैं भी अच्छा, तुम भी हो। इंक्लूडिंग हाँ, हाँ। तो 4 हुए इंक्लूडिंग यू की 5 हुए? 5 हो गए। अच्छा ठीक है। तो सिस्टर इज मैरिड और अनमैरिड? अनमैरिड। तो अभी घर ही में रहती ना, हाँ। तो 5 हुए ना। भाई हाँ कितने हैं? एक हुआ। एक हुआ, ठीक है। ओके, छोटा है? हाँ। तो वो लड़ता तो होगा तुम? नहीं सर। नहीं लड़ता, ठीक है। बड़ा अच्छा भाई, गुड। ऐसे भाई बहुत कम पाए जाते हैं। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दे दो। मतलब भाई अगर बहन से लड़े नहीं तो कैसा भाई, है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ समाप्त करते हैं। हम इसको इस तरह से ले रहे हैं आज के बाद, अब हम समय को नहीं देखेंगे। हमें एक एक स्पीच रोज चाहिए। वैसे तो एक एक दिन में अगर इतनी छोटी सी आपकी स्पीच है तो एक दिन में 2 और 3 स्पीच भी हो सकती है। तो या तो हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, या कोई और स्पीच देने के लिए तैयार हो तो वो बता। चलिए, कोई नहीं है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।